पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बिहार के लोगों पर जो बयान दिया उसके बाद तो मानो बिहार और बंगाल में राजनीतिक बहस ही छिड़ गई है। जेडीयू ने ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और बिहार की सियासत में मानो बवाल ही शुरू हो गया। अपने बयान में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। जो काम बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में किया वही काम अब बंगाल में शुरू हो गया है, लेकिन ये बंगाल है, हम नहीं होने देंगे। अब बिहारी वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी का यह बयान बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। एनडीए जहां इसे महागठबंधन के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर सकता है, तो वहीं कांग्रेस इस बहाने राजद से अलग बिहार में अपने लिए अलग सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर सकता है। बता दें कि कुछ महीने पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का तब समर्थन किया था जब ममता ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने की इच्छा जताई थी। लेकिन अब बिहारियों पर ममता का ये बयान लालू के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि बंगाल में तो अभी चुनाव नहीं है और ममता को फिलहाल इसका नुकसान होता नहीं दिख रहा, लेकिन ममता के बयान ने भाजपा और एनडीए को एक मौका दे दिया है और वो ममता के इस बयान को बिहार विरोध के रूप में प्रचारित करने में लग चुके हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बाबत जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी इससे पहले भी अप्रत्यक्ष तरीके से बिहारी और बाहरी लोगों पर आरोप लगाती रही हैं। बंगाल के पिछले चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने कहा था कि बड़ी तादाद में बिहार और यूपी के लोग उनके राज्य में आ गए हैं। वहीं बिहारियों पर ममता के इस बयान का असर लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर गहरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लालू यादव ममता के समर्थक माने जाते हैं और अगर इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने खुलकर ममता के इस बयान का विरोध नहीं करते हैं तो उन्हें आगामी चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता के ये बयान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दिल्ली चुनाव में जहां कांग्रेस ने ये साफ संकेत दे दिया है कि वह राज्यों में अपनी अलग सियासत करना चाहती है, जरूरत हुई तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने से उसे परहेज नहीं है। बता दें कि हाल ही के दिनों में राहुल गांधी कई बिहार दौरे भी कर चुके हैं और ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस इस राज्य में अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है, क्योंकि जातीय जनगणना को फर्जी बताना, दिवंगत दलित नेता के प्रतिमा पर माल्यार्पण, इन सब से राहुल गांधी का संकेत साफ नजर आ रहा है कि वो बिहार की राजनीति में अपने दम पर खड़े होना चाहते हैं और अब बिहारियों पर ममता के इस बयान का फायदा कांग्रेस उठा सकती है और उसको लेकर वो लालू और तेजस्वी यादव को भी निशाने पर ले सकती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने उनकी तारीफ की थी। बता दें कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश के नेताओं ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर अपना दावा ठोक दिया था। तब इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा था, आप कब्जा करने आएंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे, ये बात सोचना भी मत। इसके बाद ममता बनर्जी की चारों तरफ खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बिहारियों को लेकर एक बार फिर से नफरत वाला बयान दे दिया है जो किसी भी बिहारवासी को रास नहीं आ रहा। वैसे ममता बनर्जी के बिहारियों पर इस बयान को दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार और आगामी बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।